हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं WH फैमिली। और WH फैमिली हमें कहाँ पर यूज करना है आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे, और उसका मतलब क्या होता है और हमें किस सेंटेंस में कहाँ ये वर्ड यूज करना है, आज हम वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे, जिससे आपकी क्लियरिटी काफी अच्छी हो जाएगी। नंबर 1 इज हु। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि हु का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन एंड योर, विच इज कौन के लिए ये हु वर्ड यूज किया जाता है, या फिर काम को करने वाला जो होता है उसके लिए हम हु यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है होम। होम कहाँ पर यूज होता है, जहां पर आपका पर्सन होता है या फिर कोई रिसीवर होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट। व्हाट का इंडिकेशन किससे होता है, थिंग से होता है, राइट, या फिर के बारे में पता करना। जैसे आप कोई भी वर्ड यूज करते हो कि अगर मुझे इसके बारे में पता करना है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, राइट। इस टाइप का। नेक्स्ट आता है वाई। अब वाई का मतलब क्या हो जाता है, रीजन। रीजन का मतलब हो जाता है इन हिंदी कारण, ठीक है। वेयर कहाँ यूज करते हैं, जहां पर अगर आपको प्लेस की बात करनी हो, राइट। एंड व्हेन आपको कब यूज करना है, जब वहां पर आपका टाइम से रिलेटेड बात हो रही हो। अगर हम विच की बात करते हैं तो विच आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है। हुज की बात करेंगे जो वो होता है आपका पोजेशन, संबंध या किसी का भी मालिक होना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ, जो एक्चुअली हमारे WH फैमिली में बहुत बार हाउ वर्ड यूज होता है, तो इसमें हाउ का मतलब हो जाता है द वे यू स्पीक, राइट। तो वे वर्ड यूज होता है जैसे काम करने का तरीका, तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, हाउ वर्ड यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे वर्ड लिखे हुए हैं, जिसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में कि कौन पढ़ता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु रीड्स। क्योंकि हमने क्या पूछा, क्या हमें नहीं पता वहां पर कौन पढ़ रहा है, राइट। तो हमें उससे पूछने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हु रीड्स, किसने पढ़ा, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कौन इंग्लिश पढ़ाता है, इन इंग्लिश हु टीच इंग्लिश। इंग्लिश कौन पढ़ाता है, राइट। इसमें क्या वर्ड आ गया, हु वर्ड आ गया। अगर हम यहाँ पर हुम की बात करते हैं तो आपने किसे पढ़ाया, इन इंग्लिश whom did you teach। नेक्स्ट आता है आपने पैसे किसे दिए, तो इन इंग्लिश whom did you give money। अब इसके साथ साथ अभी हमें what का भी देखना है, why का भी, where का भी, when का भी, which का भी, whose का भी एंड how का भी अभी हम सेंटेंस देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके आगे कि अब हमारे पास में कौन कौन से वर्ड हैं और उसके सेंटेंस क्या है। जैसे नेक्स्ट है हमारा व्हाट, और व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि क्या कहा आपने, राइट। तो आपने क्या बोला, इन इंग्लिश व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे वह क्या था, कृपया दोहराएं, ये रिपीटेशन के लिए भी यूज होता है व्हाट, ओके। आप क्या यूज कर सकते हो, व्हाट वाज दैट, प्लीज रिपीट, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वाई, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों, राइट। इसका सेंटेंस बनेगा आप यहाँ क्यों आते हैं, इन इंग्लिश व्हाई डू यू कम हियर, राइट। सो सिंपल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तुम क्यों खेलते हो, इन इंग्लिश व्हाई डू यू प्ले, राइट। अब देखो इसके साथ साथ हमें और भी वर्ड देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर। अब वेयर का क्या मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने कहाँ, क्या हो गया, कहाँ। तो आप कहाँ जाएंगे, इन इंग्लिश वेयर विल यू गो। नेक्स्ट है जैसे आप कहाँ रहते हो, इन इंग्लिश वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट विच। अब विच का मतलब हो जाता है कौन सा, इसके लिए आपके पास में ऑप्शन भी होते हैं, राइट, कि आपको दोनों में से कौन सा पसंद है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, विच वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर सेंटेंस देखने को मिलता है कि ये कौन सी जगह है, इन इंग्लिश विच प्लेस इज दिस। नेक्स्ट है जैसे ये कौन सा फोन है, इन इंग्लिश विच फोन इज दिस। अब इसके साथ साथ अभी हमें और भी सेंटेंसेस देखने हैं जो हमने WH फैमिली में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं काफी सारे वर्ड्स। जो नेक्स्ट आता है आपका हुज। अब हुज का मतलब क्या हमने पढ़ा है, किसका, राइट। अगर हमने बोल दिया कि ये मार्कर किसका है, राइट, या फिर ये कार किसकी है, ये बस किसकी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हुज वर्ड यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस होता है यह किसकी कार है, और किसका, किसकी या किसके लिए भी आप हुज वर्ड यूज करेंगे। जैसे हुज कार इज दिस, यह किसका वॉलेट है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हुज वॉलेट इज दिस, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका हाउ मच, जिसमें हमारा आता है कितना, कितना, कितने, कितनी, ये सारे वर्ड के लिए आप हाउ मच यूज करोगे। और उसके साथ साथ में ध्यान रखना है आपको कि ये हमारा अनकाउंटेबल चीजों में यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट या ऑयल, राइट। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस आता है आप कितनी चीनी लेते हो, इन इंग्लिश हाउ मच शुगर डू यू टेक,
राइट, ये आपका सेंटेंस आ गया। अब शुगर को तो आप काउंट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई हम उसमें क्या यूज करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। आप कितना पानी पीते हैं, अब वाटर भी आप नहीं बता सकते कि आप कितना पीते हैं, राइट, तो इन इंग्लिश हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ओके, अब देखते हैं, अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हाउ मच जो अनकाउंटेबल था। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हाउ मैनी जो आपका काउंटेबल है, जिसके लिए आप कितना कितने कितनी वर्ड यूज कर सकते हो, जिसका वाक्य क्या होगा, आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं। अब आप एक क्लास में, पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट है आप उसको काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए क्या यूज किया है हमने, हाउ मैनी का यूज किया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। नेक्स्ट आता है, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, राइट, तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड। अब नेक्स्ट जैसे आता है हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग वर्ड आपको लॉन्ग वर्ड से भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देरी की बात कर रहे हैं, लंबे की बात कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर कितना देरी या फिर कब से, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग का वर्ड भी यूज करेंगे। जैसे आप कितने वर्ष से शादीशुदा हैं, मतलब अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछ लेता है कि आपको शादीशुदा में कितने टाइम हो गया और कब से हैं आप, तो आप उसके लिए हाउ लॉन्ग वर्ड यूज करेंगे, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिज। ओके, सो अब हमारा डबल फैमिली खत्म होता है, तो इसके साथ साथ में अगर आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है, सो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए। सो थैंक यू सो मच।